एक लड़का और एक लड़की जो कभी मिले ही नहीं, लेकिन हर सुबह एक दूसरे की ज़िंदगी जीते थे। और फिर एक दिन सब कुछ अचानक ख़त्म हो गया। ये कहानी है मित्सुआ की, जो एक छोटे से गांव एतो मोरी में रहती थी। उसकी एक छोटी बहन है और वो दोनों अपनी दादी के साथ रहती है। उसके पिता उस गांव के मिनिस्टर हैं, लेकिन उनका अपनी बेटियों से कनेक्शन लगभग ख़त्म हो चुका है। मित्सुआ की लाइफ सेम रूटीन, सेम लोग, सेम बोरिंग विलेज लाइफ। और इसी वजह से वो रोज़ एक विश करती है, काश मैं टोक्यो में एक हैंडसम लड़का बन जाऊँ। लेकिन एक दिन उसकी ये विश सच हो जाती है। मित्सुआ सुबह उठती है और उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। उसका कमरा अलग था, उसकी आवाज़ अलग थी, और सबसे शॉकिंग, दूसरी तरफ टोक्यो में रहने वाला ताकि अचानक खुद को एक लड़की के शरीर में पाता है। शुरू में दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये सिर्फ एक सपना है, लेकिन ये बार बार होने लगता है। और अब उन्हें समझ आता है यह सपना नहीं, रियलिटी है। जब ताकि मित्सुआ के शरीर में जाता है तो वह गांव में अजीब हरकतें करने लगता है। वो लड़कों की तरह बिहेव करता है, लैंग्वेज चेंज हो जाती है, सडनली कॉन्फिडेंस हो जाता है, और उसके दोस्तों से नोटिस करने लगते हैं। वो कहते हैं आज तो अलग बिहेव कर रही है। दूसरी तरफ मित्सुआ जब ताकि के शरीर में होती है तो टोक्यो में ऑकवर्ड हो जाती है, जॉब पर मिस्टेक करती है, लोगों से प्रॉपरली बात नहीं कर पाती, और कई बार इमोशनल भी हो जाती है। ताकि एक रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब करता है, लेकिन जब मित्सुआ उसके शरीर में आती है तो वो वहाँ बहुत पॉलिटिकली बिहेव करती है। और उसकी सीनियर लड़की मिकी ओकोदेरा उससे इम्प्रेस हो जाती है और ताकि को नोटिस करने लगती है और धीरे धीरे उसे पसंद करने लगती है। यहाँ तक कि वो ताकि को डेट पर भी ले जाती है। लेकिन ट्विस्ट ये है, उस टाइम ताकि नहीं, मित्सुआ उसके शरीर में होती है। मिकी ताकि से प्यार करने लगती है। अब धीरे धीरे दोनों एक सिस्टम बना लेते हैं। वो एक दूसरे के फ़ोन में नोटिस छोड़ते हैं, रूल्स सेट करते हैं, ये मत करना, वहाँ जाना, ये काम कंप्लीट करना। और इसी प्रोसेस में उनके बीच डीप कनेक्शन बनने लगता है। भले ही वो एक दूसरे से कभी मिले नहीं, लेकिन वो एक दूसरे की लाइफ समझने लगते हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स फील करने लगते हैं। एक दिन मित्सुआ अपने ग्रैंडमदर के साथ एक ट्रेडिशनल रिचुअल करती है, जिसमें वो सेक्रेट ड्रिंक बनाती है। उसकी ग्रैंडमदर उसे समझाती है ये कनेक्शन, ये टाइम और ये फेट से जुड़ा हुआ है। लोग मिलते हैं, बिछड़ते हैं, लेकिन मेमोरीज हमेशा रहती है। और फिर अचानक मित्सुआ और ताकि की बॉडी स्वैपिंग बंद हो जाती है। ताकि उठता है, लेकिन इस बार ना कोई मैसेज, ना कोई कनेक्शन, ना मित्सुआ, जैसे वो कभी उसकी ज़िंदगी में थी ही नहीं। आखिर मित्सुआ के साथ क्या हुआ और क्यों अचानक कनेक्शन ख़त्म हो गया, ये हम देखेंगे पार्ट 2 में।